स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी जेईई CBT2 का एग्ज़ाम 2025 के अप्रैल मंथ में कंडक्ट हुआ 22 तारीख को 2 शिफ्टों में। उसमें से जो सेकंड की शिफ्ट थी वो कैंसिल हो गई ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों उसी को लेकर रेलवे बोर्ड ने जो सेकंड शिफ्ट 22 अप्रैल वाली जो सेकंड शिफ्ट कैंसिल हुई थी उसी को लेकर दोबारा रेलवे बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम डेट दे दिया है। आपका एग्ज़ाम डेट है 4 जून 2025। तो देखा जाए तो दोस्तों 40 से 45 दिन के बीच का समय मिला है आपको कैंसिल होने के बाद नई एग्ज़ाम डेट आने में। तो दोस्तों इस बीच बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पिछली जो गलती की थी सेकंड शिफ्ट में 22 अप्रैल वाली जो सेकंड शिफ्ट में पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो गलतियां की थी उससे बहुत ही अच्छे से सीख चुके होंगे। जो उन्होंने देखा कि किस तरीके का पैटर्न आया है क्वेश्चन पेपर के पूछने में। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि इस बार एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यानी इक्विपमेंट का काफ़ी ज़्यादा सवाल आया था। उसमें आपका पॉइंटिंग से सवाल काफ़ी आया था। बीएमसी का पोर्शन था, लेकिन बीएमसी का पोर्शन जो था वो टुवार्ड्स किस में था, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इस पोर्शन का ज़्यादा वेटेज था। तो अब देखते हैं कि उसी तरीके का पेपर जो 22 अप्रैल की जो सेकंड शिफ्ट में हुई आपका हुआ था एग्ज़ाम, क्या उसी तरीके का पेपर आता है या फिर पेपर में बदलाव होता है, कुछ चेंजेस होता है उसके पैटर्न में, देखते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आप जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हमको ये मौका मिल गया कि किस जगह से और क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड, आरआरबी रेलवे बोर्ड। तो दोस्तों आप पिछले क्वेश्चन पेपर से सीखिए कि किस तरीके का जो चेंजेस आया पूछने में उसको भी आप ग्रैब कर सको, ठीक है। यानी जो आपने नहीं पढ़ा था पिछले वाले एग्ज़ाम में, हमने बहुत ही चीज़ें नहीं पढ़ी और वो नई चीज़ें आ गई, ठीक है दोस्तों। तो उन गलतियों से हमें सीखना है और उसको सुधार करके इस वाले एग्ज़ाम में आपको 4 जून वाले एग्ज़ाम में उसको अप्लाई करके और अपने स्कोर बढ़ाने हैं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही साथ मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ कि जो पोर्शन हमारा जो टेक्निकल पोर्शन जो था उसमें आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन ना के बराबर था। आपका 100 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, 100 क्वेश्चन में आपका नियरली ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मैं कहूँगा 5 से 8 के बीच में ही न्यूमेरिकल पोर्शन था, या मैक्सिमम आप 10 मान सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं था। तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि न्यूमेरिकल लगाए। देखिए बात न्यूमेरिकल पोर्शन की छोड़िए, सबसे ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट और जो थ्योरी है उस पर ध्यान दीजिए। उस पर अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपका अगर न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा तो वो उसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने थ्योरी पर ही पढ़ रखी है। तो आपका न्यूमेरिकल पूछे वो चाहे कॉन्सेप्ट पूछे, चाहे जिस तरीके से घुमा कर क्वेश्चन पूछे, आप कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी कोर सब्जेक्ट ऑफ द सिविल ब्रांच, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं सिविल के, उसके सारे के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और उसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी बिल्टअप करना है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल, ये सेकंड पोर्शन जो फर्स्ट पोर्शन जो हमारा नॉन टेक्निकल था, जिसमें आपका जीएस पोर्शन केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन और फिजिक्स के मिलाकर 15 क्वेश्चन, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन था, कंप्यूटर से क्वेश्चन था, उसके बाद जीएस पोर्शन से क्वेश्चन था। तो उसको भी आपको देख लेना है कि जो क्वेश्चन आए थे जनरल साइंस का, अगर मैं बात करूँ जो 15 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो थॉरोली आपको फिजिक्स का पोर्शन, केमिस्ट्री का पोर्शन, सबसे बड़ी बात देखिए फिजिक्स तो आप कंप्लीट कर लेते हैं। फिजिक्स को कंप्लीट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है हमें केमिस्ट्री को कंप्लीट करने में। केमिस्ट्री को कंप्लीट करने में दिक्कत इसलिए होती है कि उसमें काफ़ी थोड़ा सा नॉलेजेबल पोर्शन कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा लेंदी पोर्शन ज़्यादा है। जैसे आपका ये हो गया पीरियोडिक टेबल में आपका थोड़ा पोर्शन ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल के साथ साथ ये पॉलीमर वगैरह का पोर्शन ज़्यादा, इस बार पॉलीमर का भी क्वेश्चन पूछा था 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो आप उसको भी ध्यान दीजिए कि केमिस्ट्री को आपको अच्छे से बिल्टअप करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ फिजिक्स में ज़्यादा आपको ध्यान देना है किसमें, लेंस एंड ऑप्टिक्स, मतलब प्रकाश में, जैसे अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इस सब पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके साथ ही साथ इस पोर्शन के उन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे इस बार कैसे पूछा था, इस बार पूछा था कि जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का मतलब किसके कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। उसके साथ ही साथ अपवर्तन परावर्तन का क्या क्या उपयोग है, फंक्शन, जैसे किस तरीके का कि सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, तो ये किस कारण होता है। और उसके साथ साथ बाल्टी में जो कोई सिक्का रखा है तो वो उभरा हुआ दिखाई देता है। इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रबल चांस है कि आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। ऑप्टिक्स आपको, प्रकाश और लेंस वगैरह आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट कहूँगा कि 10 नंबर का इन्वायरमेंट आपका आने वाला है। इन्वायरमेंट को जितनी अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं भैया, देखिए 10 नंबर आपका इन्वायरमेंट पोर्शन से बहुत ही अच्छे से आप 7 से 8 नंबर स्कोर कर सकते हैं।
इसमें मैं एलिमिनेशन टेक्निक का भी के बारे में बता रहा हूँ कि आप उसका यूज़ करके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बना सकते हैं इन्वायरमेंट का। ठीक है, देखिए पिछले जो एग्ज़ाम जो हुआ 22 अप्रैल को, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक का आप उपयोग करके यूज़ करके नियरली 4 से 5 क्वेश्चन आप फ्री में ले सकते थे नंबर। ठीक है, तो एलिमिनेशन टेक्निक का आपको उपयोग करना है। उसके साथ ही साथ आपको देखना है ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट, आपकी थ्योरी बिल्टअप करना है। ठीक है, डीपली किसी टॉपिक को अगर पढ़ना है तो डीपली उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि कोई भी इस समय में मैराथन ना ले। मैराथन से आप क्या करेंगे, मैराथन देखिए होता क्या है, मैराथन में इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मैराथन से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। मैराथन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो थॉरोली किसी सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, किसी टॉपिक को पढ़ चुके हैं, वो जा करके उस टॉपिक का क्वेश्चन लगाएंगे, तो उनके लिए मैराथन है। मैराथन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसमें थ्योरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि मैं मैराथन का लूँगा, इसका मैराथन, उस टॉपिक का मैराथन, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला। मैराथन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट अपना पहले से बिल्टअप नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्टअप कीजिए, इससे पहले अपना थ्योरी कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर लीजिए अगर किए हो तो। और सबसे बड़ी बात, तभी जाकर आप मैराथन लीजिएगा। बाकी मैराथन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैराथन लेंगे आप अपना समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, मैराथन से अच्छा जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप, शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए 1 से 2 बार इतने समय में, जो 10 से 20 दिन का, 20 से 15 दिन का जो समय है, उस बीच में आप सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स के अलावा आपका कोई मदद करने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये मत सोचिए कि हाँ हम मैराथन लेकर, इन सर की मैराथन लेकर के अपना सिलेक्शन निकालेंगे। मैराथन से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है अगर आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट बिल्टअप नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा आपके प्रिपरेशन में। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आशा करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।